स्टूडियो से मानक जी, विजय जी विदेश में जाकर बयान देना अलग है क्या? नहीं करना चाहिए कि राहुल जी को? जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं भैया जो घर में हो रहा है, मैं आप ये मोहल्ले में मानता थोड़े हूं कि राहुल गांधी जी यहां बोल रहे हो वहां बोल रहे हो, मैं उनको देश विरोधी नहीं मानता है ना। कोई नहीं, राहुल गांधी को नहीं, उनके बयानों को। हाँ, उनके बयानों को, मतलब वो भी देश विरोधी नहीं मानता। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, रागिनी की इस बात से मैं सहमत हूं कि सरकार के विरोध को देश का विरोध मत मानिए। सरकार पे सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना नहीं है, और वो उनको तय करना है। लेकिन मैं सोच रहा, वोट चोरी का आरोप तो इलेक्शन कमीशन पर है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब अब आप कहेंगे कि संवैधानिक संस्था है, वो ठीक है, लेकिन वो कोई देश, इससे क्या खतरा, देश के लोकतंत्र खतरे में आ जाता है क्या चुनाव आयोग पर सवाल करने से? नहीं आता। चुनाव आयोग सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल। दूसरी बात कर रहा हूं, उनका सवाल जो है राहुल गांधी का, विजय जी, वो सारे इंस्टीट्यूशंस पर है, वो सिर्फ उनको गवर्नमेंट पर तय नहीं करना है पॉलिटिकल। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जैसे मैं उम्मीद करता हूं, ये भी उनको तय करना है, रागिनी जी कहें कि जैसे अभी जो घटना बांग्लादेश में हुई है, तो विपक्ष के नेता के तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूं, विश्व हिंदू परिषद वाले क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या उनको बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर या माइनॉरिटी पर अपनी चिंता जाहिर नहीं करनी चाहिए? जो पार्टी देश में माइनॉरिटी पर चिंता जाहिर करती है वो भी वाजिब है। तो बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ बात हो रही है, जिस पर सिंह साहब की सरकार तो कुछ नहीं बोली। बांग्लादेश में तो वहां के हाई कमिश्नर को बुला लिया, इंडियन हाई कमीशन को। भारत में तो बुलाया नहीं गया, बल्कि सफाई दी गई कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो भारत सरकार को बोलना चाहिए, इस पर भी सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन उनको भी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर अपनी राय रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनको साथ खड़ा होना है कि खिलाफ खड़ा होना है। डिप्लोमेटिक मामला है, बीजेपी के नेता इसीलिए इस पर कुछ बोलते नहीं है। आरपी सिंह जी ने भी कहा कूटनीतिक तौर पर जो किया जाना चाहिए वो किया हिंदुओं पर बोलना तो बनता है ना कि अत्याचार हो रहा है, इसकी कंडेम नहीं करेंगे आप? नहीं, विपक्ष ने सबसे पहले सदन में राहुल जी की बात शायद विदेश मंत्रालय का बयान है विजय जी। नहीं, विदेश मंत्रालय का बयान मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हमने किया वो वहां की व्यवस्था को देखने के लिए किया। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कोई बड़ी राय दी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। और बांग्लादेश में हिंदुस्तान के हाई कमीशन प्रणव कुमार जी को बुलाया गया, भारत सरकार ने नहीं बुलाया, ये फैक्ट है। अगर सदन चलता उस दिन सदन चलता तो जाहिर सी बात है इस पे बहुत चर्चा होती, लेकिन सदन ही बंद कर दिया। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं कि जब इस पर बात कर रहे हैं, देखिए रविंदर आपकी राय। मानक जी, मानक एक 30 सेकंड दे दीजिए। प्लीज एक सेकंड। मानक जी, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, ये अधिकार भी देश के हर नागरिक को वही संविधान देता है कि आप हर संस्था से सवाल पूछ सकते हैं। और इस अधिकार के लिए इस जो हमारे संविधान सभा थी उसमें सबसे ज्यादा वक्त तक जो डिबेट हुई थी वो मेरे मौलिक अधिकार पर हुई थी। चुनाव आयोग पर उतने लंबे समय तक बहस नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट पर बहस नहीं हुई। सबसे ज्यादा वक्त तक जहां बहस हुई थी वो मौलिक अधिकारों पर हुई थी। और मौलिक अधिकार है सवाल पूछने का। अगर कोई बात गलत है तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं, गलत है या नहीं है तो भी। अगर गलत लगती है तो भी आप सवाल पूछने के अधिकारी हैं, चाहे वो देश में पूछे चाहे विदेश में पूछे। अब सवाल ये क्यों उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं ना कि जो प्रश्न उठे थे कि ब्राजील की मॉडल का फोटो आया, हमको जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई जवाब? ये जिम्मेदारी जवाब देने की क्या संवैधानिक संस्था की नहीं है क्या? एक महिला का 200 दफा फोटो आएगा, उसके जवाब कौन देगा? ये जवाब अगर दे दिए जाते तो राहुल गांधी किस मुंह से जाके सवाल उठाते वहां? उनका जवाब मिल जाता हमको, लेकिन नहीं मिला। इसी वजह से प्रश्न उठ रहे हैं। और हमारे सबसे जो डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी है वो सवाल पूछना ही है। सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग सवाल पूछें, और सवाल पूछ कर हमने इस डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट किया। एक लाइन और जोड़ दो बस, कि आज हमारी जो ये बीता शीतकालीन सत्र है ना मानक भाई, इसी सत्र में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स पर की रिपोर्ट आई है जिसके अध्यक्ष हैं शशि थरूर। और उन्होंने, उस कमेटी ने कहा है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध 1971 के बाद से सबसे खराब दौर में है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम लोग उस मुल्क के नागरिकों के बारे में बात करें, लेकिन दो मुल्कों के संबंधों के बारे में तो भारत की सरकार ही बात करेगी। मानक जी, एक लाइन जोड़ देता हूं जो रविंद्र जोड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए, कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करते हैं, हमारे संविधान ने संविधान पर सवाल खड़े करने का अधिकार दिया, इसलिए हमने 120 बार बदल दिया उसको। तो जब संविधान को बदलने का अधिकार हमारे पास है और आप अभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने हर्ष जी बोलिए, आपकी बारी। हर्ष जी बोलिए। एक तो ये कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना और झूठ बोलकर अफवाह फैलाकर अपनी कमी को नाकामी को छिपाने की कोशिश करना, दोनों में फर्क है भाई। 45 दिन का समय होता है। बिहार चुनाव पर भी अफवाह फैलाया, 65 लाख वोटर कट गए इस पर फैलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो जो कहा, मॉनिटरिंग हुई, एक मामला निकला क्या? कितना झूठ बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष? अपनी ताकत नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, तो सवाल पूछने का किसको अधिकार नहीं? और इस देश में क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो सवाल नहीं पूछ सकता है? ये तो है अधिकार ना।
लेकिन जरा सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कोई ऐसा एक मामला नहीं ले जा पाए। कपिल सिब्बल कहते हैं हमको तो उम्मीद थी नहीं मिल पाए। इनके कई नेता कहते हैं कि अरे जब एक लोग को नहीं दे पाए तो क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 45 दिन की समय सीमा में कोई भी एक प्रत्याशी आज तक रिकाउंटिंग के लिए क्यों नहीं गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। जिस महाराष्ट्र में गया सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसईओ तक, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर तक, सिर्फ एक लोग या दो लोग पहुंचे। मानक जी, कब तक अराजकता झूठ को सवाल पूछने का अधिकार कहा जाएगा? जनता देखती है और इसीलिए इनका भरोसा लगातार गिर रहा है। और ऐसी ही बदतमीजी करते रहेंगे, ऐसे ही बेलगाम होते रहेंगे तो अभी भरोसा और गिरने वाला। हर्ष जी, एक सवाल अब मैं आपसे और पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कई बार देखिए, आप कई बार अपने दिल से भी बात करते हैं। जो रविंदर ने कहा उसमें क्या गलत है? एक पर्टिकुलर चीज उठा रहा हूं मैं। 200 बार अगर किसी महिला का नाम है या ब्राजीलियन मॉडल का 20-22 जगह फोटो लगा हुआ है, उस पर स्पेसिफिक जवाब क्या आप नहीं चाहते हर्षवर्धन जी, चुनाव आयोग की तरफ से आए कि भैया ये गलती से हो गया, त्रुटि है, इसको सुधारा जाएगा, सिस्टम में ये बदलाव किया जाएगा? आप नहीं चाहते ये जवाब? मानक भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन चुनाव प्रक्रिया को सुधरते नहीं देखना चाहता है? अगर किसी मॉडल की फोटो 200 बार आ गई हो, 20 बार आ गई हो, अगर किसी व्यक्ति का, और आपको भी ध्यान में है, आप तो लगातार डिबेट कर रहे हैं, हम सब हर डिबेट का हिस्सा हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने नाम आए, जितने तरह के आरोप लगे, वो सब फर्जी निकले, झूठे निकले। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जितने नाम, स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, ये फोटो वाला बाद में बताता हूं। उसके बाद आइए भाई, फोटो लगी हो, नाम गड़बड़ हो, पता गड़बड़ हो, इसको लेकर कौन मना कर रहा है? भारत में मतदाता सूची इतनी गड़बड़ है कि अभी विजय त्रिवेदी जी का ही नाम 3 बार त्रिवेदी में त्रिपाठी हो जाएगा, त्रिपाठी का भदौरिया हो जाएगा। ठीक कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। और जवाब कब मांगेंगे? जब हम उस प्रक्रिया के साथ होते हैं। लेकिन जब आप साथ नहीं होते हैं, आप झूठ अफवाह फैलाते हैं, उसका जवाब